कि यह एक ऐसे मौके पे हो रहा है जब डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी का बर्थडे भी है और आज उनकी यह किताब जयप्रकाश नारायण पे एक महाकाव्य के तौर पे इसका विमोचन भी हुआ है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इधर कुछ दिन पहले सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का एक ऑपरेशन हुआ था और ये बीमार पड़े थे, लेकिन उसके बाद जब ज़रा से ये ठीक हुए थे तो मेरी एक किताब का विमोचन हुआ था। उसमें मैंने इनसे ख़ास तौर से मना किया था कि आप ना आइएगा, लेकिन ये अपने अदब के प्रति इनके जो स्नेह है उससे प्रेरित होके वहाँ आए थे और पूरे वक्त तक उस जलसे में बैठे रहे थे। इनका ओढ़ना बिछौना साहित्य और शिक्षा खुसूसन है कि ये मुझे कहते हैं कि मैं कई ज़बानों में लिखता रहता हूँ और वो मेरी किस ज़बान पे बात करें और ये तमाम सब बातें ये मेरे लिए किया करते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि जब ये हिंदी में किताब लाते हैं तो मैं सोचता हूँ यहीं पे बस हो गया, लेकिन फिर ये अंग्रेज़ी में हिस्ट्री इससे मुताल्लिक़ एक किताब ले आते हैं। इस तरह से ये इनकी विविधता है और इनकी प्रतिभा जो है वो बहुआयामी है और आज के दिन सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाहिए इनकी शायरी पे या इनके अदब पे, और इस किताब पे खुसूसन बात करने के लिए एक अलग जलसा रखा जाना चाहिए। आज अभी आपने सुहेल काकोरवी को सुना। सुहेल काकोरवी जो है वो खुद अदीब हैं, शायर हैं और हिंदी उर्दू अंग्रेजी के खुद वो माहिर हैं और उनकी आपने बात सुनी। आइए मैं अफजाल अंसारी साहब से निवेदित हूँ कि वो अपनी बात करें। वरिष्ठ पत्रकार अफजाल अंसारी साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन अतिथिगण और शाकिर हाशमी साहब से मेरी जान पहचान, मेरी मित्रता और दोस्ती तो तकरीबन एक चौथाई सदी पुरानी है, लखनऊ के ज़माने से। आप मित्रों के मित्र हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, हमदर्द हैं, गमगुसार हैं, किसी भी महफिल की रौनक हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। कोई भी शख्स जो है, अब तक की आज 47वीं किताब का आपका विमोचन हुआ और मैं आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा जब आप अपनी पुस्तकों के, अपनी लेखनी का 1 शतक पूरा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर आयोजन समिति का, जिसने कि शाकिर हाशमी साहब के जन्मदिवस के ऊपर इतने शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अफजाल अंसारी साहब। परवेज़ मलिकज़ादा, मैंने अभी जिक्र किया कि मलिकज़ादा मंजूर अहमद के साहबजादे परवेज़ मलिकज़ादा खुद अपनी अदबी सरगर्मियों की वजह से खुद मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन लखनऊ के चांद सितारों को, जो लखनऊ की पहचान है, जिन लोगों को आज अवार्ड मिला है, उन सबको मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि उनको सब लोग सेहतियाब रहें ताकि वो जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो और काम अपना बढ़ाते रहें और हम लोगों को बहुत अच्छा अदब और साहित्य पढ़ने को मिले। हज़रात देखिए, किसी भी राइटर, बहुत सारे राइटर बहुत मशहूर हुए, लेकिन ये बदकिस्मती रही कि उनकी एक भी किताब छप नहीं पाई। लखनऊ में ही ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन 47 किताबों का आ जाना, यही इसी से अंदाज़ा आप कर लीजिए कि उस शख्स ने अदब और साहित्य को अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा दिया है। यानी 46-47 किताबों का शाया हो जाना, पब्लिश हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कारनामा डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब, जो हमारे शहर की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं, और मेरे वालिद अक्सर ये कहा करते थे लोगों के तारुफ में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैखाने में जाके पीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जहाँ पी लें वहीं मैखाना बन जाता है। तो इसका मैखाने का मतलब आप साहित्य से लगाइएगा, अदब से, यानी अपने मतलब इतनी जिंदा दिल और हर दिल अजीज शख्सियत कि इस बीमारी की हालत में पिछले दिनों वो बहुत बीमार रहे,
लेकिन आज वो मौजूद हैं। हम सब दुआ करते हैं कि वो हमेशा सेहतयाब रहें। और जैसा कि अभी पहले किसी तकरीर करने वाले ने कहा कि हम लोग सब उस वक्त भी मौजूद रहें जब उनकी 100वीं किताब आए। मैं अपनी तरफ से, अपनी मैगज़ीन सहमाही इम्कान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को कि वो ऐसे ही सेहतयाब रहें, उनकी एक्टिवनेस बरकरार रहे और हम सबको एक से बढ़कर एक अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी क्रम में आदरणीय कुमार तरल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। वे सम्मान भी करना चाहते हैं, आए और अपनी बात कहें। पहले 2 शब्द, उसके बाद सम्मानित करूंगा। आदरणीय मंच और आप सबको नमन। आज कलमवीर दिवस है। आप सब कलमकार यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। और हम सब कलमकारों के जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका आज जन्म दिवस है। मैं इनकी किताबों की गिनती नहीं करना चाहता, अनगिनत शब्द से ही उसको परिभाषित कर रहा हूँ। व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसे मेरी आप धृष्टता समझ लीजिएगा। मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। जो बात किसी के पोर पोर में बसी हो, जिसके स्वभाव में बस जाए, उसके लिए हर कोई उसको हर पल याद करता है। मेरे बुद्ध कथा महाकाव्य का विमोचन हो रहा था, मंच सजा था, आदरणीय द्विवेदी जी सहित सब लोग थे। मैंने आपको भी आमंत्रित किया था, डॉक्टर हाशमी जी को भी। और आपको आश्चर्य होगा कि इनका बच्चा एडमिट था और अपनी पत्नी को धता बता करके ये मेरे उस महाकाव्य के लोकार्पण में आए, लोकार्पण कराए और उसके बाद उठकर चले गए। बल्कि इनका सम्मान भी कोई और समेट के लेके चला गया। वो मैं पता करके फिर मैं गया आपके घर, मैंने अपनी बातें आपसे कही। तो इस व्यक्तित्व को हम चाहे जितने शब्दों में बांटें, चाहे जितने शब्दों में इसका बखान करें, वो बहुत कम है। अभी तो ये बहुत कुछ लिखते जाएंगे और लिखने के साथ साथ हम लोगों को प्रेरणा देते जाएंगे। यह जैसे अनगिनत शब्द हैं, अनगिनत किताबें हैं, वैसे अनगिनत भाव भी हैं। इन भावों के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है। 2 शब्द में या थोड़े समय में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इनके जन्मदिन की आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। अब मैं इनको सम्मानित कर दे रहा हूँ। मंजू सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। और डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी तो हमारे अगीत परिषद सृजन की एक ऐसी पहचान है जिनके बिना हम लोग किसी मंच की कल्पना ही नहीं कर सकते। और अब काफ़ी तो सभी कुछ ने कह दिया है, बस मैं 1-2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जब पिछली बार आपकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं देखने तो नहीं जा पाई थी, मेरी खुद तबीयत ख़राब थी। मैंने 2 लाइनें भगवान से प्रार्थना की थी कि दिया वो बुझ नहीं सकता हवा के एक झोंके से, दिया वो बुझ नहीं सकता हवा के एक झोंके से, जलाया है जिसे हमने मोहब्बत का लहू देकर, जलाया है जिसे हमने। मैं इसी क्रम में आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात कहें। सभी उपस्थित विद्वान जन, वाकई में आज मैं ऐसी महफिल में मुझे आमंत्रित किया कि मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी के लिए जन्मदिन की मुबारक। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे अनंत में मिल जाना, तू सुंदर बूंद इस संसार की। डॉक्टर हाशमी जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पुस्तक का विमोचन हुआ है
उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय श्रीमती विजय कुमारी मौर्य जी से भी निवेदन है कि वह और अपनी बात कहें। बहुत संक्षेप में बोलिए। मंच को नमन, वंदन, अभिनंदन। और देखिए 2-4 बस लाइनें हैं कि कलमवीर मेरी नज़रों में क्या है कि हर लेखक का राग सुना दे कलमवीर वो होती है, और बिन मौसम का फाक करा दे कलमवीर वो होती है। हर लेखक का राग सुना दे कलमवीर वो होती है, और बिन मौसम का फाक करा दे कलमवीर वो होती है। बहुत बधाई जन्म दिवस की भाई मेरे हाशमी, बहुत बधाई जन्म दिवस की भाई मेरे हाशमी, और महफिल में अनुराग करा दे कलमवीर वो होती है। तलवार से ज्यादा घाव करे जो कलमवीर वो होती है, और तीर से ज्यादा ताव करे जो कलमवीर वो होती है। यूं तो सारे मंचों पर बुद्धिजन ही सुशोभित होते हैं, यूं तो सारे बुद्धिजन ही सुशोभित होते हैं, और मंचों कर दे बेड़ा पार नाव जो कलमवीर वो होती है, कर दे बेड़ा पार। इंजीनियर श्री शिवनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। मेरी जब हाशमी साहब से मुलाकात होती है तो उन्हें देख के दिल खुश हो जाता है। उनका व्यक्तित्व वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय सरस्वती रावत जी से निवेदन है कि वे आए और अपनी बात कहें। परम श्रद्धेय मंच को नमन, सभी साहित्यकार कलमवीरों को प्रणाम। आज आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी का जन्मदिन है, 62वां। मैं उनके लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं, और 47वें पुस्तक के विमोचन के उपलक्ष्य में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि साहित्य जगत में विलक्षण प्रतिभा के धनी, मैं उनकी तारीफ में कोई शब्द नहीं बोल सकता। बस यही एक शब्द है कि सूरज के सामने चिराग दिखाना उचित नहीं। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ और वो शतायु हूँ। इसी क्रम में आदरणीय श्री साहबदीन जी आए और बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। समृद्ध मंच को नमन, उपस्थित समस्त विदेशी विद्वानों को सादर प्रणाम। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के विषय में आप सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और आपके सम्मान में 2 पंक्तियां। स्वास्थ्य उत्तम रहे कीर्ति गाथा बढ़े, स्वास्थ्य उत्तम रहे कीर्ति गाथा बढ़े, हो शतायु यही कामना दीन की, और पथ प्रदर्शक रहे निर्बलों के सदा, पथ प्रदर्शक रहे निर्बलों के सदा, बन के सागर मिटाएं तृषा में इनकी, बन के सागर मिटाएं तृषा में इनकी। धन्यवाद। बहुत बहुत। इसी क्रम में आदरणीय तेज नारायण श्रीवास्तव राय जी। परम आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी के जन्मोत्सव पर उनको एक छोटे से गीत के द्वारा बधाई दे रहा हूँ कि 12 अक्टूबर है, जम के मुस्कुराने दो, जन्म श्री हाशमी का गीत आज गाने दो। आपको अपने बीच पाके हम अनन्य हुए, आपको जन्म दे के माता पिता धन्य हुए। वो बीती बरसात आई शरद ऋतु आने दो, जन्म श्री हाशमी का गीत आज गाने दो। तो आपके बदन पर ये ड्रेस खूब फबती है, आपके बदन पर ये ड्रेस खूब फबती है,
और चेहरे पे फ्रेंच कट की दाढ़ी अच्छी लगती है, और पूरा व्यक्तित्व सबको भा रहा है, भाने दो। जन्म श्री हाशमी का गीत आज गाने दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि हो के दीर्घायु आप रोशन अपना नाम करें, और कर दे उजियारा जग में अच्छे अच्छे काम करें, और प्रेम में हैं सभी दीवाने तो हो जाने दो। जन्म श्री हाशमी का गीत आज गाने दो। 12 अक्टूबर है जम के मुस्कराने दो। जन्म श्री हाशमी का गीत आज गाने दो। अवधनामा पत्रिका के संपादक आदरणीय श्री विकास जी से निवेदन है कि वे आए और अपनी बात। मैं इस वक्त मुबारकबाद के अलावा कुछ और नहीं अर्ज कर सकता डॉक्टर शाकिर हाशमी साहब को, कि मैं तो सुनने आया था कि आखिर उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ उससे और कितना ज़्यादा आज जान सकता हूँ, इस तवक्को से आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे इल्म में इजाफा होगा कि शाकिर हाशमी साहब को जितना हम सब लोग जानते हैं आज उनके दोस्तों से और ज़्यादा जानने को मौका मिलेगा। मैं तो दुआ करता हूँ और हम सब उनके लिए दुआगो हैं कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि हर महफिल, हर डायस जहाँ पे वो होते हैं उससे महफिल की भी इज्जत अफजाई होती है, डायस की भी इज्जत अफजाई होती है। और जितने करम फरमा हैं, हम लोगों के दोस्त हैं, आप सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपका नाम लेने में त्रुटि हुई, क्योंकि उर्दू मुझे आती नहीं है। मैं इसी क्रम में आपके सरोज जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात। साथियों को नमन करता हूँ। साथियों हम सब को प्रेरणा साहित्य क्षेत्र की गौरव आदरणीय हाशमी साहब को मैं उनके जन्मदिवस एवं 47वीं रचना के लिए बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। अपनी तीन संस्थाओं साहित्यिक संस्थाओं की तरफ से माफ दुआएं। हीरे से भी ज्यादा चमक हमारे ताज पे, हीरे से भी ज्यादा चमक हमारे ताज पे, छाया रहे जो आपकी कवियों पे आज के, छाया रहे जो आपकी कवियों पे आज के। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय जफर इरशाद जी से निवेदन है कि वे आए और अपनी बात कहें। आदरणीय श्री जफर इरशाद जी। पीटीआई के ऐड है। जनाब सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, सब खबर लिखना मेरा काम है और मैं खबर लिख के भी आ रहा हूँ और फिर जाके खबर ही लिखूंगा। तो बस सुल्तान साहब को अभी कुछ साल से जाना, अभी जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो मैं आपके घर भी गया था, तो मुझे मालूम हुआ जब आपसे बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि आप मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त थे जनाब अशफाक अली साहब के। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने काबिल आदमी से, इतने तहजीब और अदब के आदमी से मेरा तारुफ हुआ और मैं उनको एक बार फिर से उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और वो खुश रहें और अच्छी सेहत रहे और ऐसे ही मिलते रहें और पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन करते रहें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी क्रम में नजम फारूकी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात करें। मैं क्या अर्ज करूं, मैं तो यही कहूँगा, पहले तो मुबारकबाद पेश करूं उन सब हजरात को जिनको इनाम मिले हैं। हमारे मामून डॉक्टर तरह फारूकी साहब और सब लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, और सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को मुबारकबाद उनके जन्मदिन पर। और ये ज़रूर मैं हैरत ज़दा हूँ, मेरी मुलाकात सिर्फ इतनी थी कि मैं जानता तो बहुत लिहाज है मुझे, चूँकि मामू से उनके ताल्लुकात हैं मेरे, मैं उसका लिहाज करता रहा हमेशा। तो इधर चंद मुलाकातें हुई और फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की शख्सियत है क्या, उसको कहाँ तक समझा जाए, कहाँ तक जाना जाए। इस वक्त भी मुझे, चूँकि आपका दावतनामा था, मैं हाजिर हुआ और मैं देख रहा हूँ कि कितनी परतें हैं और कितनी खुलती जाएंगी।
मैं समझने से कासिर हूँ कि इतनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल है मेरे ही हम उम्र हैं, आप आज वो उम्र का इत्मीनान हो रहा है कि आपने कैसे इतनी किताबें लिखी और सोशल एक्टिविटीज़ और फंक्शन में, अभी एक छोटा मोटा फंक्शन मैंने भी किया था और उसमें आपकी करम फरमाई हुई और इस तरीके से कंडक्ट किया, किसी किस्म की ईगो नहीं है, एक बड़ी कंटेजियस स्माइल फेस के ऊपर रहती है, ऐसी शख्सियत है जो वाकई दिल को मोह लेती है। लेकिन यहाँ जो और जो गहराई है, जो डेप्थ है, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा फंक्शन, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में राम प्रकाश जी। बहुत संक्षेप में ही उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कवि शाकिर सुल्तान भाव भरे गंभीर लिखे छंद दोहा विधा उनकी नहीं नजीर अदृश्य भविष्य उनकी कृति जन जीवन सोपान सरल सरस भावुक हृदय कवि शाकिर सुल्तान। ब्रज पंचामृत कृति प्रेम भक्ति गुणगान हिंदी उर्दू प्रिय सुकवि काव्य जगत की शान। बीते वर्ष बसंत के हुए हैं 65 साल कवि शाकिर सुल्तान जी रहे सदा। मंच को प्रणाम एवं मेरे सभी सम्मानित साहित्यकारों को। मैं एक मुक्तक पढ़ना चाह रहा हूँ। मुबारक हो तुमको यह जन्मदिन, साहित्य की शोभा नहीं तुम बिन, लंबी उम्र हो देता बधाई, वैसे साहित्य सेवा है तो कठिन। धन्यवाद। इसी क्रम में नवीन वैश्वारी जी से निवेदन है कि वे आए और अपनी बात करें। आदरणीय मंच, आदरणीय विद्वंजनों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि रचना करना कठिन नहीं है, कठिन है रचना जीना। और हाशमी जी ने शायद, जहाँ तक मैंने समझा है, वो रचना करते भी हैं, रचना जीते भी। मैं उन्हें शतायु की कामना करता हूँ और यह भी कामना करता हूँ कि अभी 62 में 47 घटा में 15 बचता है, तो यह अनुमान है कि शतायु होते समय 100 पुस्तकों का लोकार्पण कर लें। धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में एस जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात करें। मंच को प्रणाम। मंच के बैठे हुए समस्त महान साहित्यकार और गीतकार। फिलहाल हाशमी साहब से मेरा संबंध अभी मुश्किल से 5-6 महीने उसमें हुआ है और इन 5-6 महीनों में जहाँ तक मेरा छोटा सा अनुभव है, मुझे हाशमी साहब छोटे से छोटे मंच पे नजर आए और इसी मुस्कुराहटों के साथ। मैं इनके नाम से ही बहुत ज़्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन इनका नाम बहुत है, इसलिए मैं इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि ऐसे महान लोगों की जो धूल रज है वो अगर हम जैसे लोगों को मिल जाए तो उम्मीद है कि हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। मैं देवेश द्विवेदी देवेश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और नवसृजन संस्था की ओर से अपनी बात कहें। नवसृजन संस्था के महासचिव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर योगेश जी। उपस्थित अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज इस अवसर पर उपस्थित होकर उन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं आदरणीय हाशमी साहब को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। आदरणीय हाशमी जी का व्यक्तित्व बहुत ही अनुकरणीय है, क्योंकि वो युवाओं को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरित करते हैं कि वो अच्छा लिखें। कभी ऐसा नहीं होता है, आप उनसे मिलिए, ऐसा नहीं लगता कि वो वरिष्ठ जनों के साथ उनका व्यवहार अलग रहता हो और युवा जो हैं या नवोदित हैं वो उनके साथ कुछ अलग व्यवहार करते हो, बल्कि जिस प्रकार से वो वरिष्ठ जनों को देखकर लपक कर उनसे मिलते हैं उसी तरीके से युवाओं के साथ भी उनका व्यवहार रहता है। वो देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हाँ, तुम्हें देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। इस तरीके का व्यक्तित्व बहुत कम लोगों का होता है। मैं उन्हें पुनः जन्मदिन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। समय कम है और मैं एक मंच की ओर अग्रसर हूं। इससे पहले सभी युवाओं की ओर से मनु वाजपेयी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और अपनी शुभकामनाएं दें। यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित सभी युवाओं की ओर से धन्यवाद भैया। युवा का दूध बन के मैं आया हूं और हाशमी सर को बधाई देता हूं एक दोहे के माध्यम से कि जन्म दिवस शुभकामना देते तुम्हें अशेष, जन्म दिवस शुभकामना देते तुम्हें अशेष, पूर्ण मनोरथ हो सभी दूर रहे सब क्लेश। और मित्रों, अपनी औकात का एक मुक्तक भी पढ़ के जाता हूं। जैसा कहा गया है कि जिस शैली का मैं कवि हूं उसमें मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बड़े बूढ़े बुजुर्गों का हमेशा मान जिंदा रख, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का हमेशा मान जिंदा रख, वतन के वास्ते हर एक तो अरमान जिंदा रख। तो हिंदू बन, तो मोमिन बन, या तो हिंदू बन या मोमिन बन, या बन तू सिख ईसाई, हृदय में यार लेकिन तू ये हिंदुस्तान जिंदा रख, हृदय में यार लेकिन तू ये हिंदुस्तान जिंदा रख। बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में केपी सत्यम जी आ जाएं और अपनी बात कहें। आदरणीय श्री केपी सत्यम जी। आदरणीय मंच को सादर प्रणाम और हाशमी जी को बहुत 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 शुभकामनाएं और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप हम लोगों के बीच में आते हैं तो वास्तव में हम लोगों के सिर पर ईश्वर की छाया हो जाती है। आपको देखते ही ऐसा लगता है कि वास्तव में माँ शारदे ही सामने खड़ी हैं। तो इस शुभकामना के साथ मैं आपको पुनः पुनः बधाई देता हूँ। जय। अब मैं इसी क्रम में समर्थ जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए। संजय समर्थ जी। मंच को प्रणाम, सामने उपस्थित कलमकारों को प्रणाम और मैं डॉक्टर हाशमी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब हम मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अपने अतिथियों को आमंत्रित करूं उसके पूर्व मैं एक बार आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा एक बार वो पुनः आए और अपने, क्योंकि यहाँ पे कोई कवि गोष्ठी हो नहीं रही है, लेकिन चूंकि सभी साहित्यकार लोग हैं
और आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी हमेशा अतिथियों में रहते हैं। आज हम चाहते हैं कि वे उनका एक शायराना अंदाज देखने को मिले, वे आए और अपनी जो भी सुनाना चाहें वे हमें अवश्य सुनाएं। धन्यवाद योगेश जी। देखिए ना कोई मौका बचा है और ना मुझे लगता है कि आपकी समाते हैं। लेकिन मैं दो शेर, अब आपने कहा है तो मैं सुनाता हूँ कि अजदाद से हम अपने बगावत नहीं करते। अजदाद कहते हैं, पुरखे हमारे जो होते हैं, अजदाद से हम अपने बगावत नहीं करते, भूले से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। अजदाद से हम अपने बगावत नहीं करते, भूले से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, और हर मोड़ पे मजलूम के हमराह मिलेंगे। हर मोड़ पे मजलूम के हमराह मिलेंगे। हम जबर व तशद्दुद की हिमायत नहीं करते। हम जबर व तशद्दुद की हिमायत नहीं करते। हमारा मंच बहुत सम्मानित मंच है। आज इस स्टेज पे यहाँ जो बैठे हैं, सबसे बड़ी बात, हम लोगों के पीर मुर्शिद, हम लोगों के हज़रत आला, जो हज़रत आला डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन साहब, जिनको देख के वह कुछ की हृदय की जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है, ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है। हम लोग हज़रत आला इसलिए कहते हैं कि साहब उनके पास आला भी है, और वो हम लोगों को उनको देख के उनके चेहरे से जो रौनक फूटती है, जो शुआएँ निकलती हैं, उससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फैज़याब होते हैं। वो हमारे बीच मौजूद हैं और उनको सुन लें तो आज ये महफिल भी गदगद हो जाएगी। इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक इस लखनऊ की शान और बान डॉक्टर मंसूर हसन खान, मैं उनसे दरख्वास्त कराऊँ। नहीं, ये दिल का मामला है और इसमें कुछ मेरा भी इंटरेस्ट है। यानी एक शेर है, तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दर्द हो उठे चलो। तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दर्द हो उठे चलो, तो डॉक्टर का भी कुछ फ़ायदा होगा। आपके इस मौके पे, मोहब्बत के मौके पे, एक अनयूजुअल, एक बहुत ही इमोशनल सी चीज़ है और मैं उनको अल्फाज में नहीं ला सकता। न ग़याब हूँ न हुजूर हूँ, न करीन हूँ न दूर हूँ, न ग़याब हूँ न हुजूर हूँ, न करीन हूँ न दूर हूँ, न अरब में हूँ न अजम में हूँ, न हरम में हूँ न सनम में हूँ। न ढूंढ मुझे मेरी ज़ात में, ढूंढ मुझे मेरी सिफ़ात में, न ढूंढ मुझे मेरे वजूद में, ढूंढ मुझे शौक़ सुजूद में। मैं तेरा नदीम क़दीम हूँ, दिल मुस्तरिब में मुक़ीम हूँ। मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहाँ नहीं। इनकी मोहब्बत, इनकी शख्सियत, ये तो खैर अल्लाह ताला के उसमें तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, मैं उधर भी हूँ, पर हूँ कहाँ पता नहीं। तो इनकी मोहब्बत फैली हुई है इतनी इस शहर में चारों तरफ कि मैं बता नहीं सकता कि इनके लिए क्या जज्बात मेरे दिल में हैं, क्या फीलिंग्स मेरे दिल में हैं। ये मोहब्बत का एक समंदर भी हैं और ये मोहब्बत का एक ख़्याल भी हैं। मैं किसी का हुस्न ख़्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद व अदम नहीं। मुझे ऐ शकील न ढूंढिए, मैं किसी का हुस्न ख़्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद व अदम नहीं। तो इतना ब्यूटीफुल, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतने प्यार से रहने वाला, इतनी मोहब्बत देने वाला आसानी से नहीं मिलेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी स्पेशलिटी बड़ी सेंसिटिव है, दिल का मामला है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव लॉस्ट माई हार्ट टू हिम। गीता की मुक़द्दस किताब मुझे दिल से एक बहुत ही अज़ीज़ है। मैं क्या कहूँ, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाई लोग समझते हैं कि गीता और कुरान, मगर कितना ज़बरदस्त ये पैगाम मोहब्बत है। समझ मुझको वेदों में तू वेद साम ऐ होशमंद, छंदों में गायत्री का हूँ मैं छंद। महीनों में मुझको अघन कर शुमार, बहारों की फूलों में हूँ मैं बहार। नज़र आए तुझको क़ुव्वत कहीं या जलाल, शिकोह तजम्मुल के हुस्न व जमाल। समझ ले कि इसमें है जलवा फिगन,
मेरे ला इंतहा नूर की एक किरण। और फिर क्या कहता है, न तफसील में जाकर तू उलझन बढ़ा, तुझे है अर्जुन इन बातों से काम क्या। मेरा एक छोटा सा शोला हुआ है अया, मुनव्वर है जिससे सारा जहां। अब आप गौर फरमाइए क्या कहते, ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है। रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश दरख्शां मेरे नूर से। जो हर सिमत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शय में देखे मेरा ज़हूर। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। फिर रोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हूँ जैसे किसी हार में। देवताओं में मैं हूँ प्रहलाद सुन, मैं वक्त उनमें जो रखें गिनती का गुण। मैं शेरे बबर सब दरिंदों में हूँ, मैं विष्णु का शाहीन परिंदों में हूँ। मैं सरसर हूँ उनमें जो हैं तेज गाम, मैं तेग और शमशीर वालों में राम। मछलियों में मगर मुझे जान तू, तो नहरों में गंगा मुझे मान तू। मैं आगाज़ व अंजाम अहले जहाँ, और जो कुछ है दरमियाँ तो मैं दरमियाँ। मैं इल्मों में हूँ इल्म जाए अकील, दलीलों में अर्जुन में हक़ की दलील। मैं इसके बाद क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मुक़द्दस गीता तर्जुमानी है बेहतरीन सुप्रीम लव ऑफ गॉड एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी एंड द वननेस एंड यूनिटी ऑफ गॉड एंड मनोबोध अहंकार चित्ता न नाहम, न चह श्रोत जीवे न चह ध्रान नेत्र, न चाहव्यों में भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं तो एक नूर हूँ, मैं तो एक लाइट हूँ। लोग कहते हैं साहब नहीं, इस्लाम से भी पहले मनोबोध, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार। मनोबोध अहंकार चित्ता न नाहम, न चाह श्रोत जीवे न चाह द्रान नेत्र, न चाहव्यों में भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न दुखम न सुखम न पापम न पुण्यम, न तीर्थो न मंत्रो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम भोज्य न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न वै प्राण संजो न वै पंचवायु, न वै प्राण संजो न वै पंचवायु, न वै सप्त धातु न वै पंचकोशा। अब आप सोचिए कि क्या कह रहा है। मैं इसको जब पढ़ता हूँ तो कांप जाता हूँ। न वै पंचवायु न वै पंचकोशा। आप इसको गौर तो कीजिए कि क्या कह दिया। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश वाकाश भजेहम, गुणागार संसार पारम नतोहम, मनोहोत कोटि प्रभासी शरीर। अब आप मुझे बता दीजिए कि अल्लाह के एक होने का पैगाम हजारों साल पहले कुरान पाक फरमाता है कि रसूल तुम लोगों से कहो कि तुम तो आखिरी नबी हो। मैंने हर मुल्क में अपने नबी भेजे हैं, मैंने हर मुल्क में अपने पैगंबर भेजे हैं। और फिर क्या कहता है, मैं तो एक नूर हूँ। ये ऐ रसूल, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये तो मेरे नूर का एक रद्द अमल है। तो गीता इज सेइंग, तो गीता इज सेइंग, ये तो मैं तो एक, ये दुनिया कुछ नहीं है अर्जुन, ये मेरे नूर का एक रद्द अमल है। हाउ इज इट डिफरेंट? द फाउंडेशनल रिलीजन ऑफ मैन इज वी कम फ्रॉम अ डिवाइन मिस्ट्री, we do our karma and we return to the divine mystery and answer for our deeds. This is the foundational religion of all humanity. और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस प्यारे मुल्क में पैदा हुआ और दिल से मोहब्बत करता हूँ अपने मज़हब से और यहाँ के उन वैदिक सेजेस का। मैं वक्त हूँ जिसको फना ही नहीं, मैं मुहाफिज हूँ तेरा जिसका रुखर कहीं, मैं मौत हूँ जो करती है सबको फना, नई जिंदगी की भी हूँ मैं इब्तिदा। Look at the Gita, look at the beauty of the Quran, look at, I tell you, how can we forget, how can we not see the truth which is there? मैं दिल से दुआ करता हूँ हज़रत के लिए, यही इज़ एन इंस्पिरेशनल फिगर। और मेरे साथ मेरे इक़्तिदार भाई भी बैठे हुए हैं, ये जनाब मेरी खिंचाई भी करते रहते हैं मगर मुझे हिम्मत भी दिलाते रहते हैं। तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इक़्तिदार भाई आप सबका और यहाँ के लोगों का। ये इट इज़ अ ब्यूटिफुल ओकेजन टू टेल द ट्रूथ बिकॉज देयर आर पीपल हु ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। सो विद अ ग्रेट जॉय हैप्पीनेस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सच बात है, बहुत बहुत वर्षों बाद मैंने इतनी श्रेष्ठ कविता सुनी।
कविताएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन इतनी श्रेष्ठ कविता सुनने समय बीत गया। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अब मैं एक दो लोग और शेष रह गए हैं। आदरणीय श्रीमती रत्ना बापली जी से निवेदन है कि वे आए। के बाद हाँ बस इतनी श्रेष्ठ कविता को सुनने के बाद मेरी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि आज जन्मदिन का बहुत मुबारकबाद इन दो शब्दों से दे रही हूँ। दिल से हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं, दिल से हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हमें तलाश है जिन खुशबुओं की वो हम इन्हीं से पाते हैं, क्योंकि हमें तलाश है इन खुशबुओं की हम इन्हीं से पाते हैं। उसके बाद कलमकार दिवस आज है तो उसमें 4 लाइन, कलमवीर दिवस यूं ही हर वर्ष आता रहे, आप आते रहे, हम आते रहे, प्रेम और एकता का दीप हमेशा जलता रहे, हमेशा जलता रहे। इसी क्रम में आदरणीय अनिल किशोर मीटर जी। मंच को नमन, सभागार में बैठे सभी विद्वजनों नमन है। कलमवीर दिवस पर मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी की मंगल कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं सदा स्वस्थ रहें। अशोक विश्वकर्मा गुंजन जी आए और अपनी बात कहें। सम्मानित मंच, हाशमी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आपको तो जब मैं मंच पे देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। आपके शेर जब सुनता हूँ तो और खुशी होती है। दूसरी बात यह है कि आप तो हमारे लिए वटवृक्ष की तरह है, और मैं आपके जो है ये कामना करता हूँ कि आप सेहत से बढ़ती हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने दिल की बात कही और तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अभी एक घटना जो शायद आप लोगों को पता भी ना हो, हमारे एक कार्यक्रम में लोकार्पण समारोह में अमिता सिंह की पुस्तक का लोकार्पण समारोह हो रहा था। मैं इनकी सज्जनता बता रहा हूँ, कितनी सरल चित्त व्यक्तित्व है हमारे समूह कि आप भी मंच पर थे, उनकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा था, आपने अपनी बात कही और उसके बाद जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी को बोलना था और वे आकर के अपनी बात कह ही रहे थे कि आपको दिल का दौरा पड़ा, और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने किसी को नहीं बताया, चुपचाप अपनी सीट से उठे और उठते आकर के कॉर्नर पे बैठ गए। तो जो माइक वाला था उसने मुझसे कहा, मुझे इशारा किया कि आओ देखो क्या हो गया है। तो मैं गया तो मुझे देख करके लगा कि आपको शायद दिल का दौरा पड़ा है, और आपकी सरलता देखिए, इस पर भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। उन्हें लगा कि मैं संचालन कर रहा हूँ, कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकता है। मैंने तुरंत, हमारे मित्र जी हैं यहाँ पे राजेश जी, उनके साथ और अमिता सिंह जी की उनकी कार से उनके ड्राइवर और अनुज जी वो भी हैं, उनके साथ आपको भेजा। और आप इनकी सरलता देखिए कि बगैर किसी को बताए कहे चुपचाप चले गए। बहुत बड़ी बात होती है ये। बहुत ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में जब जान पर बनाई हो और धैर्य रखना, और साहित्य के प्रति ये इनका प्रेम ही है। मैं चाहूँगा एक बार वे सतायु हो उनके लिए एक जोरदार तालियां। और हम दोनों में एक बात है, हम दोनों दो छोर पे हैं। वो जितने अच्छे वक्ता हैं मैं उतना ही बुरा हूँ, दूसरे छोर पे हैं और मैं दूसरे छोर पे। और मुझे इस पर भी संचालन का दायित्व दे दिया, ये उनका बड़प्पन है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच की ओर अग्रसर होता हूँ। आदरणीय, बहुत श्रेष्ठ वक्ता, बहुत कम लोग इतना अच्छा बोलते हैं। उनकी बोलने में मिठास है, सरलता है, और सबसे बड़ी बात
एक मातृत्व का भाव है, मुझे तो वही उनमें दिखाई देता है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी आए और अपनी बात हमारे मंच पर आसीन विद्वज्जन और सभागार में उपस्थित साहित्यकार, विद्वान, सबसे पहले तो मैं नगर की 3 संस्थाओं को उनके अद्भुत समन्वय से आयोजित कलमवीर दिवस के लिए बधाई देती हूँ। आयोजकों की शुभ संकल्प और सत्प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। हार्दिक बधाई डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, श्रुणयाम शरदा शतम। आज बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो सृजन यात्रा है बहुत ही समृद्ध है और मेरी पहली मुलाकात आपकी सर्जना स्पर्श गज़लों का जो गुलदस्ता था उससे हुई थी और मैंने उसकी समीक्षा की थी और उसके बाद तो फिर निरंतर आपके साथ मंच पर रही और आपकी कृतियों के बारे में काफ़ी कुछ मैंने जाना और समझा और पढ़ा। ज़िंदगी के प्रति हाशमी जी का नज़रिया भी बड़ा स्पष्ट है और उसमें दार्शनिकता का पुट भी है। वो कहते हैं कि सच्चाई से आंखें मिलाना कठिन है, सदा एक चश्मा लगाना कठिन है, बहुत रंगों के शीशे चढ़ते दृगों पर तो दुनिया का रंग एक पाना कठिन है। और फिर उनका जो साहित्यिक संस्कार है और हिंदी की प्रतिष्ठा को उन्होंने जो सम्मान दिया है, मैं 2 पंक्तियां अवश्य पढ़ना चाहूँगी कि केवल सत साहित्य से भाव्य समाज सुधार, 4 दिवस चाहे लगे चाहे वर्ष हजार। बहुत बड़ी बात है और आज के नवोदित साहित्यकारों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। फिर उन्होंने हिंदी के लिए जो कहा, देखिए उर्दू उनकी मातृभाषा है, उर्दू इंग्लिश के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने हिंदी में लिखा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो कहते हैं कि हिंदी तो वर्णीय है गंगा जल की भांति और न ग्राह्य कदापि है चातक हित जल स्वाति। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, हमेशा उद्धरणीय है। हाशमी साहब की जीवन दृष्टि, उनकी संवेदनशीलता, निर्भीकता, जो अभी प्रकरण बताया, मैं उस संदर्भ में निर्भीकता की बात करूंगी कि उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि उनको क्या हुआ है और हम लोग समझते रहे कि बस अभी आने वाले हैं, टॉयलेट तक गए हैं। वो उनकी निर्भीकता है, सहृदयता है, सकारात्मक सोच, उनकी जिजीविषा और साहित्य साधना को नमन करती हूँ। आपकी सृजन साधना अविराम गतिमान रहे, ये मेरी शुभेच्छा है। आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ यशस्वी जीवन की मंगल कामना करती हूँ। और दूसरी बात कि आपकी जो सर्वजन हिताय की भावना है और कार्य के प्रति जो समर्पण है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि हर खुशी आपकी यूं महकती रहे, जिंदगी धीरे धीरे गुजरती रहे, बाग के फूल खिलते महकते रहें, आईने में खुशी यूं दमकती रहे। कलमवीर दिवस हर वर्ष इसी प्रकार से आए, हम लोग यहाँ एकत्र हों, उनको सुने और बधाई दें। धन्यवाद। और हाँ, आज जो ये लोकार्पित हुई है जयप्रकाश नारायण, मैं ये चाहूँगी कि इस पर एक और गोष्ठी हो जहाँ हम लोग चर्चा भी करें। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी से निवेदन है कि वे आएँ और अपनी बात करें। जोरदार तालियां हमारे विशिष्ट अतिथि। हाँ आ जाओ भाई। मंच पर जो महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि परम श्रद्धेय दीक्षित जी से मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई है और इतना आनंद मिला कि जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि आपको एक संस्मरण 1 मिनट का है। मुझको हार्ट अटैक हुआ तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम मेरे दिमाग में आया वो मंसूर हसन साहब का आया। और वो इसलिए आया कि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हमारे ज़माने में हुआ करते थे। हमने कहा पता नहीं कहाँ है, अब कैसे क्या होगा। तो उस वक्त हमने एक 4 लाइनें लिखी थी अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो मैं कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी अब मुझे परेशान ना कर। जब हार्ट अटैक हुआ था तो मैंने ये लिखा था और उससे मुझको थोड़ा संतोष मिला था। ज़िंदगी अब मुझे परेशान ना कर, दिल्लगी कर मगर हमेशा ना कर। दिल्लगी कर लेकिन हमेशा ना कर। जो भी चाहे वो अब तू कर ले, जो भी चाहे वो तू अब तू कर ले, लेकिन मुझसे मशवरा न कर। और इसको कहने के बाद हमको थोड़ा सा राहत हो गई थी और हम फिर आगे अपना हार्ट के लिए लारी साहब ने जो वो केंद्र खोला था वहाँ पर वो लारी स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा और मंसूर साहब का नाम हमारे दिमाग में बना रहा। और अब यहाँ पर हम आपको लिखा तो हमने बहुत था। हाशमी साहब के बारे में जितना सोचा बहुत पाया और इस वजह से हमारी समझ में ये नहीं आया कि वो नामा निगार हैं, कि वो भारत सरकार के सलाहकार रहे हैं। हमको ये समझ नहीं आया वो शायर हैं कि वो कवि हैं या वो क्या हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ लिखा है। और लेकिन उसके 2 बंद जो इसमें लिखे हुए हैं वो उनके जन्मदिन के बारे में है। कितना हसीन है ये दिन जन्मदिन वाला। आपकी तवज्जो रहेगी तो अच्छा लगेगा। कितना हसीन है ये दिन जन्मदिन वाला, कितना ज़रीन है ये दिन जन्मदिन वाला। आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो हाशमी साहब, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो हाशमी साहब। कितना खुशनसीब है ये दिन जन्मदिन वाला। और आगे हमने लिखा है बहारें जन्मदिन मुबारक कहने हज़ारों बार आती रहें। बहारें जन्मदिन मुबारक कहने हज़ारों बार आती रहें। सबका प्यार सबकी मोहब्बतें जश्न हमेशा मनाती रहें। बुलंदियाँ खुद ब खुद झुक झुक के, बुलंदियाँ खुद ब खुद झुक झुक के आती रहें। आपको प्यार से गले लगाती रहें। ये तो उनके जन्मदिन के बारे में था। और कुछ आगे 2-4 लाइनें हैं हम पढ़ना चाहते हैं। इन्हें अंग्रेज़ी खूब आती है। क्या आता है देखिए, हमने सोचा है कि इन्हें अंग्रेज़ी खूब आती है, इन्हें उर्दू भी खूब आती है। ये पता नहीं और क्या खूब आता है, ये पता नहीं कि और क्या क्या खूब आता है, लेकिन हिंदी भी खूब आती है। और फिर हमने लिखा है जितना सोचते हैं आसान नहीं है, जितना लिखते हैं आसान नहीं है। तकरीर का सलीका कोई इनसे सीखे, जैसा बोलते हैं आसान नहीं है। हम आगे लिखते हैं कि इनकी हिस्ट्री पे मशहूर किताब है, जो गोल्डन हिस्ट्री की बात अभी कोई यहाँ पर कह रहा था, उसका इसकी तरफ इशारा है। इनकी हिस्ट्री पे मशहूर किताब है। इनकी शायरी में हरदम सबाब है, इनकी शायरी में हरदम सबाब है। ये एक अच्छे कहानीकार भी हैं। इनके नाम कलमवीर का खिताब है, इनके नाम कलमवीर का खिताब। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के नाम कोई फंक्शन मनाए जाने लगे तो वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हम याद दिलाना चाहते हैं आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्र के यहाँ के अपने देश के शिक्षक दिवस उनका मनाया जाता है और वो प्रेसिडेंट थे।
तो जब उनका शिक्षक दिवस मनाने के लिए आई बात कि इनका जन्मदिन मनाया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए। तो वो हमारे पास नज़ीर पहले से है, और इसलिए जो आगे के सोपान हुए हैं उसमें जैसे साहित्यकार दिवस रंगनाथ जी का मनाया जाता है, उसी तरह कलमवीर दिवस अब हाशमी जी के नाम मनाया जा रहा है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष को इतना महत्व देने की बात इसलिए है क्योंकि उसमें इतनी खूबियाँ होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको समाज सोचता है और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें करना चाहता है। इसके बाद हमने लिखा है, आपकी कलम में कुव्वत है, आपकी कलम में कुव्वत है, धार है, शिक्षा और तहजीब जिसका आधार है, अनेक ग्रंथों का सृजन, अनेक ग्रंथों का सृजन ही प्रमाण है, छोटा बड़ा सब इनका तलबगार है। अभी बात आई थी कि छोटे फंक्शन में भी जाते हैं, बड़े में भी जाते हैं, तो ये लाइन हमने इसलिए लिखी है, छोटा बड़ा सब इनका तलबगार है, जनाब पहुँचे हुए नामानिगार हैं, सुलझे हुए वरिष्ठ साहित्यकार हैं, योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं, ये मस्त मौला दिल से शहरयार हैं। शहरयार सम्राट कहा जाता है, यानी दिल से बादशाह हैं, इनको नम्रता से बोलिए तो ये अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और हमने लिखा है आगे, एक अभी चर्चा चली थी कि उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो इसको हमने इसमें बनाया है, देखिए आपको शायद अच्छा लगे। दर्द दिल में मुस्कुराए रहते हैं, दर्द दिल में मुस्कुराए रहते हैं, अपनों के बोझ उठाए रहते हैं, इतनी खूबसूरत जुबां है आपकी, अंजुमन को खुशनुमा बनाए रहते हैं। और आखिर में एक दो लाइनें और हैं, अक्सर फेसबुक पे छाए रहते हैं, अक्सर फेसबुक पर छाए रहते हैं, इनके मैसेज मन भाए रहते हैं, और दिल की गहराइयों में जाके दे पाया, दिल की गहराइयों में जाके पाया, ये दिल में रब को बसाए रहते हैं। ये लाइनें हमने इसलिए लिखी थी जो इनके व्यक्तित्व के बारे में जो हमको समझ में आया वो हमने लिखा है। और ये एक लाइन उसमें थी कि और ये क्या क्या खूब जानते हैं, ये अभी तक हम नहीं समझ पाए कि और वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या करते हैं। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है और इस खुशनुमा महफिल में हम सबका एक तो स्वागत भी हम करना चाहते हैं, धन्यवाद भी देना चाहते हैं, और मंच पर जो हैं हमारे बीच में इनको सबको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे विशिष्ट अतिथि के लिए एक बार जोरदार तालियां। और देवेश त्रिवेदी, देवेश और विशाल जिससे निवेदन है कि वो आगे आए यहाँ पर। और सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर मंसूर हुसैन जी को बुके देकर उनका अभिवादन करें। पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन जी। और इस क्रम में आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी, उनको दो। और विशाल आदरणीय रामकिशोर जी को भी बुके देकर उनका अभिवादन करें। आदरणीय रामकिशोर जी। प्रेम शंकर शास्त्री जी आप आ जाएं। और आदरणीय चौधरी निहाल अजमत जी का बुके देकर स्वागत करें। आदरणीय चौधरी निहाल अजमत जी। वो उधर उधर सिविल डिफेंस है। मैं देवेश द्विवेदी, मनु वाजपेयी या राजेश श्रीवास्तव जी, सुरेश छबलानी आ गए।
सुरेश छबलानी जी को माल्यार्पण करें। गौतम जी और एक त्रुटि हो गई मुझसे, राजेश जी आप आ जाएं। और हमने सबका अभिवादन किया, सबका सभी को किया, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनको बुके दे करके उनका भी अभिवादन करके रखा है। यह कार्यक्रम की वो भूल सुधार है, वो सभी का कर रहे थे, इस वजह से उनका छूट गया। ऐसा ही होता है, जो सभी का ख्याल रखता है उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गजन, मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी को आज बधाई की त्रिवेणी दे रहा हूँ। उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ, उनकी 47वीं पुस्तक के लोकार्पण की बधाई दे रहा हूँ और उनके कलमवीर होने की बधाई दे रहा हूँ। त्रिवेणी देना की बधाई की त्रिवेणी देना आवश्यक इसलिए हो गया है कि उन्होंने हर क्षेत्र में त्रिवेणी बहा रखी है, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। तीनों में ही अपने सत्कर्म और अपनी सुख्याति की त्रिवेणी वो बहा रहे हैं। इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और हम सभी जानते हैं उनके विषय में, विस्तृत से इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु साथ ही साथ हम ये नहीं भूल सकते कि वे साहित्य के क्षेत्र में भी उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ही भाषाओं में लिखकर एक त्रिवेणी बहा रहे हैं और तीनों ही भाषाओं में उनका उच्च कोटि का योगदान है। साथ ही जैसा कि डॉक्टर मंसूर हसन साहब ने अभी कहा था, और उनको डॉक्टर मंसूर हसन साहब को सुनना तो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश जो है सभी धर्मों का एकता का प्रतीक है, तो डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी भी, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, सभी विषयों पर अपना अधिकार रखते हैं और उस पर अपने को लिखते, उस विषय में लिखते भी हैं। और मैं कई नशिस्तें मैंने उनके यहाँ पर शामिल हुआ हूँ, वो भी मेरे यहाँ शामिल हुए हैं मैं ऐसी कविताओं की गोष्ठियों में। तो इस विषय में मैंने उनको सुना है, इस सब के लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। आज उनकी 47वीं पुस्तक का लोकार्पण हुआ और हम जानते हैं कि 47 में हम आज़ाद हुए थे, तो आज से वो भी आज़ाद हैं और उस आज़ादी के माहौल में वो बहुत कुछ लिखेंगे। और उन्होंने कलमवीर चक्र जो प्रदान किया है बहुत से साहित्यकारों को, मुझे मेरे सहित यहाँ पर जो अवार्ड दिया है, वो चक्र उनका घूमेगा जैसे कि सुदर्शन चक्र घूमता है और बुराई को समाप्त कर अच्छाई को चहुर उसका फैलाएगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी आशा है। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें पुनः बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी प्रकार कलमवीर बने रहें और हम सबको एक मार्गदर्शन भी करते रहें और दृष्टा दिखाते रहें। बहुत धन्यवाद। प्रेम श्रद्धेय महेश चंद्र द्विवेदी जी को भी आप सुन रहे थे और उन्होंने बहुत सारी खूबियों का जिक्र कर दिया, हिंदू, मुसलमान, कुरान, गीता। तो अब ये सब तो मेरे साथ ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है। आज का दिन था
सवेरे एक मालिन बस्ती में आयोजन किया और मुझे जाके वहाँ पे इस कदर खुशी हुई, एक संस्था ने किया था और उनके बीच मुझे रह के आज असल में ये पहली बार आज हुआ और मुझे अपने जन्म का और मतलब उसका जो उन्होंने जिस तरह से हर्ष उल्लास के साथ मनाया, मुझे बेपनाह खुशी हुई। अभी इस कार्यक्रम के फ़ौरन बाद क्राइस्ट चर्च में उन्होंने एक प्रेयर सभा रखी है, तो ये गौरव हमें प्राप्त है कि जहाँ पे हिंदू और मुसलमान और ये और सब इस सब से कहीं उठ के लोग जितना स्नेह और प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज मुझे तकरीबन 300-400 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस मिले, लोगों की शुभकामनाएँ मिली, बहुत ही और बड़े बड़े देश के लोगों ने मुझे कहा। और मेरे लिए और भी बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मुझे योजना आयोग में काम करने का मौका मिला, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया और उनकी मुझे बधाई मिली। मैं उनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। और अभी आज ही मुझे ये पत्र है जो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उससे बड़ी बात यह है कि वो खुद बड़े एक साहित्यकार हैं, उनका शुभकामनाओं का ये पत्र कि आज ये मेरे लिए, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और जिन जिन लोगों ने आज मुझे शुभकामनाएं दी हैं और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जितनी बातें कही गई हैं वो कुछ सच थी, कुछ झूठ थी, लेकिन जितनी भी थी मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। मैं इसलिए आपका धन्यवाद पहले कर ले रहा हूँ कि बाद में अब परमश्रद्धेय वीके दीक्षित जी बैठे हैं, अब आपको इनको सुनना है, फिर अध्यक्ष जी को सुनना है, फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। वीके दीक्षित साहब लखनऊ की फ़िज़ा में ऐसा मतलब ईमानदारी का प्रतीक के तौर पर वो जाने जाते हैं। लखनऊ में वो डीजे रहे, हमारे बहुत करीबी एक दोस्त क्या हमारे बुज़ुर्ग दोस्त सैयद सग़ीर अहमद, जस्टिस सग़ीर अहमद साहब के साथ उन्हें एक कमीशन में उनके साथ सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। और मैं जब से उनको जानता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो न्याय के क्षेत्र में, जैसे अभी वो कह रहे थे वीजी गोस्वामी साहब को, जो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ रहे हैं, न मालूम कितनी किताबें इन्होंने लॉ पे लिखी हैं और वो तमाम किताबें वीजी गोस्वामी साहब ने पढ़ी हैं। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग एक मंच पे जमा हो जाएं, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। बड़े बड़े नेता आते हो चले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व जो है, इनका एक एक शब्द जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है कि जिसके आगे मैं सर झुका लूँ। मैं बहुत हृदय से, अभी प्रोफेसर उषा सिन्हा साहिबा ने जो कुछ कहा, हमारे महेश द्विवेदी जी ने कहा और जितना आप सब ने कहा है, मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपका संचालक महोदय, इनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। बेहतरीन संचालन, ऐसे मतलब विभिन्न तरह के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ उनको समाहित करके संचालन करना एक बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने कुछ देखिए फूलबाद में कुछ पहले, ये एक अजब तरह का फंक्शन है और उसमें अभी तक मैं देख रहा हूँ पूरी सिंसेरिटी के साथ ये काम कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं और ज़ोरदार तालियों के भी ये पात्र हैं। हमारे बीच सुरेश छबलानी साहब आए हैं, गौतम जी आए, ये हम जहाँ रहते हैं, ये उस जहाँ के अध्यक्ष हैं उस व्यापार मंडल, यानी 500 जो दुकानदार हैं उनको नेतृत्व करते हैं, तो ये आए हैं, तो मुझे और खुशी हो रही है कि साहित्य के इस कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी, मैं एक बार फिर संचालनकर्ता से निवेदित हूँ कि वो आएँ और अपना आगे का काम। अब हम जो हमारे आज के समारोह के संरक्षक हैं, न्यायमूर्ति आदरणीय श्री वीके दीक्षित जी, इनसे निवेदन है कि वे आएँ और वो जब तक वहाँ से उठ करके यहाँ तक आए तब तक उनके स्वागत में अभिनंदन में तालियां बजती रहनी चाहिए। मंच पर आसीन सभी सम्मानित विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, जिनका ये मुख्य स्थान है लखनऊ में, जहाँ की से उनकी पहचान होती है। सबसे पहले तो हम अपना आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर हाशमी के प्रति, जिन्होंने आज हमको अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित बुलाया। सच बताएं तो
ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात को हम मना नहीं कर सकते। आज हमारे लिए सचमुच संभव नहीं था, हम सुबह मॉर्निंग में ही हमें बाहर जाना था और हम नहीं लौट पा रहे थे, बल्कि अवध चौराहे पर आकर आधे घंटे पौन घंटे खड़े रहे। तो हमने इनको फ़ोन किया कि हम लेट हो रहे हैं, और इसीलिए 5-6 कुछ मिनट हमको यहाँ आने में विलम्ब भी हो गया। लेकिन इनकी मोहब्बत है, इनका जो अखलाक है वो हमको खींच लेता है। आपको सत्य बताएं, हम लखनऊ तो अब हमारे हर तरीके से बस गया है, हमारे मन में ही हम ही यहाँ बस गए हैं। मूल रूप से हम कानपुर के रहने वाले थे, न्यायिक सेवा में आए तो हमारी दूसरी पोस्टिंग यहाँ लखनऊ में हुई थी सन 81 में। हमारे गुप्ता जी बैठे हुए, सबसे पहले आप ही से भेंट हुई थी आप लोगों से। हम कलेक्ट्रेट में बैठते थे और फिर ईश्वर ने हमें यहाँ पर लगभग न्यायिक सेवा के सभी पदों पर कार्य करने का अवसर दिया, और उसके बाद में उच्च न्यायालय में और यहाँ पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो बना उसके भी हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। एक ये अलग क्षेत्र था, और वो जब उसके बाद में मुक्ति हुई तब उसके बाद में ये सामाजिक कार्यों में और सब जगह आप लोगों के बीच में आने में जितनी प्रसन्नता होती है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो अभी आप एक महान विभूति का नाम लिया गया, जस्टिस सगीर अहमद साहब, वो भी देवता आदमी थे। हमने बहुत से देखे न्यायिक क्षेत्र में, लेकिन ऐसा देवता आदमी हमने नहीं देखा। और उन्होंने जो हमको गिफ्ट्स दी, बहुत से भेंटें दी, आपने आशीर्वाद दिए, उनमें एक डॉक्टर हाशमी भी थे। हमारी पहली भेंट जो थी इन्हीं के यहाँ हुई बरसों पूर्व, बहुत पहले हुआ था, और तब से ये हमें जुड़े रहे। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये है कि जब जब ये बुलाते हैं तो नए रूप में दिखाई देते हैं, तब इनके नए प्रकार के ज्ञान का हमको आभास होता है और पता चलता है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे तो अपने कार्यक्रमों में ये बुलाते रहे, और सामाजिक कार्यों में इतना जुड़े हुए हैं कि ऐसे गाँव में हमको ले गए जहाँ पर जो लखनऊ से बिल्कुल लगे हुए हैं। हम लोग निर्धनता की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने बच्चों को देखा जो नंगे पैर थे। मौसम तो नहीं याद है, लेकिन मौसम के विपरीत उनके कपड़े नहीं थे, बहुत कुछ नहीं पहने थे। धूप थी, हल्की धूप थी, तो उसी से वो लोग आनंदित हो रहे थे। कभी कभी हमको ये लगता है कि हम लोग बातें बना लेते हैं, काम उतना नहीं करते। सत्य बताएं, इसी लखनऊ में यहाँ से चंद्रिका देवी जी का मंदिर है, उसके बगल में हमारे यहाँ जो लड़के रहते हैं उनका गांव है। हम बीच बीच में ज़रूर जाते हैं, क्यों, उसका और कोई कारण नहीं है। उनके घर में अगर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है तो हम ज़रूर चले जाते हैं। ज़्यादातर बहुत निर्धन लोग हैं, निर्धन हैं, और ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति के सदस्य रहते हैं। उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। आज आप अभी जाइए तो आप देखेंगे नंगे पैर इसी समय आप जाके देख सकते हैं, घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े NGO बनते हैं, बड़ी बड़ी जगह बातें होती हैं, कंबल बढ़ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर मंसूर हसन साहब हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक समिति में हम आपके साथ में हैं। आपका भी बारे में हम जानते हैं, आपके पास में भी इतना है, आप कितना समाज सेवा में डूबे हुए हैं। आप लोग आपके डॉक्टर हाशमी के जन्मदिन पर हम उनसे प्रेरणा लेते हुए और उनकी तरफ से और अपनी तरफ से हम निवेदन करेंगे, कुछ सामाजिक सेवा अवश्य कीजिए, कुछ भी करिए, जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन वास्तविक करिए। ये दिखाने वाली वास्तविक सेवा, सामाजिक सेवा कुछ थोड़ा मन के नीचे उतरती नहीं है। अभी एक दिन हम देख रहे थे, एक व्हाट्सएप पर मजाक का ही था कि एक केले को एक मरते हुए आदमी को कोई खिला रहा है और उसमें 20 आदमी फ़ोटो खिंचा रहे हैं कि वो गए थे मरीज़ों को कुछ खिलाने के लिए। क्या तमाशा है! अगर वास्तव में किसी को एक टाइम का आप भोजन भी करा दें तो वो वास्तविक सेवा होगी जो ईश्वर को भी प्रिय होगी। इस दिखावे से इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ। हमारी भी आयु है, हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर हाशमी आयु में हमसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम इनका झांक के देखते हैं उसमें ये हमसे आगे हैं। बहुत प्रखर विद्वान है, सब कुछ है। इनसे भी कहेंगे, निवेदन करेंगे कि अपना जो समय दे रहे हैं उसमें सामाजिक सेवा में जितना समय दे सकें
वो बहुत बड़ा कल्याणकारी होगा। आप सबसे हमारा बस सिर्फ इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर यही प्रार्थना है, निवेदन है कि वास्तविक सेवा करने की कृपा करिए। जो आपके आसपास हैं, नहीं थोड़ा सा निकल के देखिए, इसी लखनऊ के 20-25 किलोमीटर रेंज के अंदर भी अगर आप घूमिए, एक गांव को अगर आप 4-5 लोग छांट लीजिए और उसमें अगर कुछ कर लीजिए तो बहुत बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद। मैं साजिद हाशमी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी का बुके द्वारा अभिनंदन करें, जो कि महासचिव हैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के। आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी। और आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात भी कहें। आइए मंच पर उपस्थित परमादरणीय संरक्षक जी और परमादरणीय मुख्य अतिथि श्री द्विवेदी जी और बहन सिन्हा जी और परम विद्वान गोस्वामी साहब और हमारे प्रिय भाई साहब श्री हाशमी साहब और हम सब लोगों के संरक्षक आदरणीय सत्य जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हाशमी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उनकी पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ, हम इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देते हैं। वे अभी जस्टिस साहब ने जो बात कही वो हमारे दिल को छू गई कि हम लोग जो है थोड़ा भी जो सामाजिक कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका दिखावा ज़्यादा करते हैं, कहते बहुत हैं, प्रचार बहुत करते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। हम लोगों को कुछ करना चाहिए और दिखावा उतना ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा लगा और सब लोगों का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। और हाशमी साहब समाज सेवी भी हैं, हिंदी उर्दू के साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, शायर भी हैं, कवि भी हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, अपने जीवन में यश प्राप्त करें, दीर्घजीवी हों, प्रसन्न रहें। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पिता के लिए अपने पुत्र का जन्मदिवस मनाना बहुत गौरवपूर्ण होता है, लेकिन मैं समझता हूँ एक पुत्र के लिए अपने पिता का इस तरह से जन्मदिवस पर उपस्थित होना और मनाना, ये उससे भी बड़ी बात होती है। मैं आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी के पुत्र श्री साजिद हाशमी जी से निवेदन करूँगा कि वे आएँ और वो भी अपनी बात कहें। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं आदर प्रकट करता हूँ। आज अपने पापा के 62वें जन्मदिन पे मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब यही कामना करते हैं कि वो साहित्य के क्षेत्र में और बुलंदियों को छुएं। मैं जाते जाते बस एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। मैं आदरणीय डॉक्टर MIH फारूकी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आएँ और वे भी अपनी बात कहें। आदरणीय डॉक्टर MIH फारूकी जी। जनाबे सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा,
सबसे पहले तो जिस तरह आप सबने मुबारकबाद दी है, मैं भी उसी तरह उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके बर्थडे के। गालिबन वो सारे अल्फाज जो आपने इस वक्त अदा किए हैं वो शायद मैं ना अदा कर पाऊँगा और शायद ज़रूरी भी नहीं है। मेरा गालिबन उनका पिछले 40 साल का साथ है। मैंने कभी उनकी तारीफ़ इस तरह नहीं की जिस तरह आज तारीफ़ उनकी हुई है, जबकि मैं उनकी खूबियों से खूब वाकिफ़ हूँ। मैं ये भी वाकिफ़ हूँ कि वो एक ऐसे दोस्त हैं जो ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, वरना ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो ज़रूरत के वक्त आपसे दूर हो जाते हैं। अब यहाँ जो बातें कही गई हैं, हमारे शाकिर साहब ने अभी तो ये कहा कि कुछ गलत भी और कुछ सही भी। मुझे नहीं मालूम है कि गलत कौन सी बात कही गई हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर गलत कही गई है इनके मुतालिक, और वो इनकी तारीफ़ की गई कि किसी गोष्ठी में, किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में ये मौजूद थे, इनको दिल का दर्द हुआ, ये बग़ैर किसी को बताए हुए चले गए, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। ये मैं इनकी बुराई इनके सामने भी कर चुका हूँ और इनके पीछे भी कर चुका हूँ, और उनसे कह चुका हूँ कि ये आपके लिए इसलिए मुनासिब नहीं है कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं एक छोटा मोटा साइंटिस्ट हूँ, और मेरे ख़्याल में हर वो शख्स जो इस धरती पर जन्म लेता है और वो इस धरती के लिए कुछ करना चाहता है, उसका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। आप अगर एक अच्छे कलाकार हैं, आप अगर एक अच्छे राइटर हैं, आप अगर एक अच्छे शायर हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप अगर गंगा जमनी तहजीब को अपने जी से लगाए हुए हैं, अपने दिल से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप में साइंसी मिजाज, साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जितना भी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जितना भी दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवाम में, जनता में, लोगों में, मुल्कों में साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। अगर साइंटिफिक टेम्पर समाज में है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हो सकता, किसी किस्म का कोई तफरका नहीं हो सकता। और अगर देखना है कि कैसे लोग होने चाहिए तो वो उसकी एक मिसाल हमारे दोस्त, मुझसे बहुत छोटे हैं, वो हैं शाकिर हाशमी साहब, के शायर भी हैं, हिंदी के लेखक भी हैं, उर्दू के मुसन्निफ भी हैं, लेकिन साइंसी मिजाज रखते हैं। और यही साइंसी मिजाज है कि लोग इनके गिरीदा हैं, यही साइंसी मिजाज है कि लोग इनके चारों तरफ हैं। तो मैं लंबी बात न करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, इनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ ये कहा गया कि 47 किताबें हो चुकी हैं और लोग दुआ करते हैं कि इनकी उम्र 100 साल हो और किताबें बजाय 47 के 100 हो जाएं। तो ये बड़ी रिस्की बात है। अगर 20 साल के अंदर अंदर इनकी 100 किताबें हो गई तो फिर लिहाजा इनकी उम्र 100 साल हो, या जो तबाई उम्र जो अबू अली सीना ने बताई है कि फ़िज़िकल एज लोगों की 120 साल होनी चाहिए, चाहे वो हो, और उसमें चाहे 100 किताबें हों या 200 किताबें हों, ये नहीं है। इनकी उम्र खुदा करे दराज हो और सेहतमंद के साथ ये अपना वो सारा पैगाम जो इनकी ज़िंदगी का पैगाम है, जो इनकी 62 साल ज़िंदगी का पैगाम है, वो इस पैगाम को बढ़ाते रहें। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ शहर
और उसमें जितने भी साहित्यकार हैं, साहित्यकारों के साहित्यकार, साहित्य मूर्ति, साहित्य भूषण डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी पूरे लखनऊ का गौरव है। और लखनऊ का ही नहीं कहना चाहिए, वो तो देश का गौरव है। उन्होंने एक विधा चलाई, अगीत विधा, और संतुलित कहानी का आंदोलन चलाया। वे आज हम लोगों के, हम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। वे आएँ और हमें अपना आशीर्वाद दें। मंच पर हमारे संरक्षक न्यायमूर्ति श्री B.K. दीक्षित जी, मुख्य अतिथि आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी, अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर B.G. गोस्वामी जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, और जिनका जन्मदिन कलम वीर दिवस के रूप से 39वां मन रहा है, भाई डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी। जोरदार तालियां मंच के लिए बजा दीजिए। और मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा नहीं आज बोलूँगा, जितने लोग आए सबको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि अपना अमूल्य समय हमारे मित्र डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के जन्मोत्सव पर, कलम वीर दिवस पर, 39वें दिवस पर आकर के अपनी शुभकामनाएँ दी। और हमारी कवित्रियाँ बैठी हुई हैं, कवि बैठे, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, लेकिन जितनी देर मैं बोलूँगा उतनी देर मैं नाम लूँगा तो ज़रा अच्छा नहीं रहेगा। तो आज डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, मैं प्रभु से, खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी उम्र दे, जैसे हमारे बोल रहे थे वैज्ञानिक 103 साल, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी का जन्मदिवस, कलम वीर दिवस बराबर मनाता रहूँगा। आप लोग हमें संबल प्रदान करें। हर साल हमारी संस्थाएं जो हैं, मीडिया फाउंडेशन, नवसदन और अखिल भारतीय अगीत परिषद, ये संस्थाएं जो मिलकर के ये कार्यक्रम बराबर मनाती रहेंगी। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी 100 साल तक स्वस्थ रहें। अलका साना जी ने कुछ नहीं पढ़ा, बैठी हुई हैं, हमको बड़ा अफसोस है। प्रेम शंकर साथी, बहुत लोग रह गए, जो रह गए वो चिंता न करें, अभी प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, सबको सम्मान किया जाएगा, कोई जाएगा नहीं। और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की पुस्तक जो जयप्रकाश नारायण पर लिखी महाकाव्य, उसका लोकार्पण हुआ, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारी प्रोफेसर उषा सिन्हा ने कहा इसका कार्यक्रम अलग किया जाए ताकि इस पर चर्चा हो, यहाँ समय कम है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की 46 किताबें छपी, 47 छपने वाली है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के बहुत ही समान धर्मा रचनाकार हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। और जब से मैं इनसे जुड़ा तो बहुत लोग अलग हो जाते हैं, सीढ़ियाँ बदल देते हैं। न इन्होंने सीढ़ी बदली, न मैंने सीढ़ी बदली, बराबर हमारे साथ ये हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति भारत में तो बहुत 1-2 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2%। तो इस तरह से डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी ने इतना काम किया है साहित्य में, इसलिए उनका जन्मदिवस कलम वीर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पिछली बार हुआ था और वो अस्वस्थ रहते हुए भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब उनसे कोई मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो, इनसे बड़ा हो, तो उनकी मुस्कुराहट में इतना जादू है कि वो अपने आप से जुड़ जाता है। और फिर डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी कोई भूलता नहीं। मैं परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो 100 साल जिए, और जैसा कि हमारे वैज्ञानिक जी ने कहा 103 वर्ष तक उम्र रहती है, तो रहे और हम भी ऊर्जावान होंगे, तो इनका जन्मदिवस बराबर हम मनाते रहेंगे। और मुझे ईश्वर खुदा जो है संबल प्रदान करेगा। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ बराबर सुखी पूर्वक स्वस्थ रहते हुए रहें, और मेरी यही शुभकामना है। आज मैं ज़्यादा अधिक कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके साहित्य पर जितना बोला जाए वो कम है। उन्होंने बहुत काम किया है, एक एक किताब पर घंटों बोला जा सकता है। और हमारे जितने लोग बैठे मैं सबका नाम ले सकता हूँ, लेकिन समय कम है और अभी सम्मान होना है। डॉक्टर योगेश गुप्त हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, नवसदन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और वो धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे आकर के। और सभी लोग नाश्ता वगैरह आया उसको ग्रहण कर लेंगे और सम्मान लेके जाएंगे, प्रशस्ति पत्र लेके जाएंगे। सर्वप्रथम हमारे
अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आने की कृपा करें। विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी, उनसे भी निवेदन है। और हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। और अध्यक्षता कर रहे साहित्य भूषण डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी से भी निवेदन है कि वे मंच पर आएं। और जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आदरणीय माइक वाले भाई आवाज़ कुछ आकर के सही कर दें। जिनका जन्मोत्सव है, जिनके जन्मदिवस पर ये साहित्य का अनुष्ठान आयोजित है, उनसे निवेदन है और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे मां सरस्वती पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी उपस्थित हो गए। उनसे निवेदन है वे सीधे मंच पर आने की कृपा करें। वही हम इसीलिए मैंने बोला था कि आवाज़ की गड़बड़ हो रही है। आदरणीय श्री वाहिद अली वाहिद जी से निवेदन है कि वे आए और मां सरस्वती के चरणों में शब्दार्चन करने की कृपा करें। आज डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब के जन्मदिवस पर सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के विषय में सारे लोग जानते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आमतौर से गुरु जी का आदेश होता, आग्रह होता कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ वाणी वंदना मुझसे कराते हैं। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमको जन्म देती है, संस्कार देती है। उस माँ का रूप में अनेक रूप हम देखते हैं। एक अपनी माँ को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो सरस्वती के रूप में दिखाई देती है, फिर भारत माँ के रूप में दिखाई देती है। विभिन्न बातें हैं। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ और दो एक छंद जो पारंपरिक हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, हमने बचा कर रखा, मैं उसको पढ़ता हूँ। सुनिएगा क्या मांगना चाहता हूँ और वो माँ क्या देती है। कि लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, कौन रुकता है बरसता है घटाओं की तरह। और कुछ भी देते हैं बड़े लोग मुनादी करके, कौन देता है दुआ माँ की दुआओं की तरह। उस माँ की दुआएं मिलती हैं। उस माँ से हम एक गंगा जमनी तहजीब का कवि शायर क्या मांग सकता है, सुनिएगा दो तीन छंद से। कि पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फ़कीर बनूं,
ये पीर पे पीर मिले तनी हर पीर को पी के फकीर बनूं, और पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नज़ीर बनूं। ये पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नज़ीर बनूं। ये फक्कड़ हो के फिरूं जग में कभी कामना है कि कबीर बनूं। वाहिद मैं रस खान के भाव में नागन थैया हीर बनूं। ये वाहिद मैं रस खान के भाव में नागन थैया हीर बनूं। और ये कल्पना अगर बड़ी है तो कवि अपनी कविता में लौटना चाहता है। दूसरा छंद, कि नागन थैया हीर बनूं, कि नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीर बनूं। कि नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीर बनूं। और नीर बनूं यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीर बनूं। ये चीर बनूं तो पीतांबर सा गुण गाऊं तो कृष्ण का कीर बनूं। और कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं और राधे के माथे अबीर बनूं। ये कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं और राधे के माथे अबीर बनूं। और ये उदात्त कल्पना बड़ी कल्पना हो जाती है तो कवि कहता है कि मैं अपने धर्म को मानते हुए अगर एक कोई चीज़ मांगता हूँ अपने शायरी के अंदाज से तो क्या मांगता हूँ। बहुत खूबसूरत छंद है, नवाजिएगा, सुनिएगा, शायद आप भी ये सोचते हों कि मातु दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं। कवि और संत को इससे ज़्यादा चाहिए नहीं कि मातु दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं। और दान करूं जो सुपात्र मिले सुधि सज्जनों का सम्मान करूं। कि दान करूं जो सुपात्र मिले सुधि सज्जनों का सम्मान करूं। कि सम्मान करूं कवि शायरों का बलिदानियों का गुणगान करूं। और गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं। कि गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं। और अंतिम छंद, कवि कहता है कि मुझे यश मिल जाता है तो मैं क्या करना चाहता हूं। कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं अविराम लेखनी पुकारे सदा सुर सती माई को। और यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। ये प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं मानू नहीं किसी आदमी की प्रभुताई को। और आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल देवता भी सुने मातु मेरी कविताई को। ये आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल देवता भी सुने मातु मेरी कविताई। आखिरी छंद में कवि एकता की सद्भावना की बात मानता है कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। और सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को। इस सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, लाठी मार के नहीं, इस सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि ऐसी कविताई न कराना मेरी लेखनी से चोट लगे राम रहमान की मिताई को। और सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। ये आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल देवता भी सुने मातु मेरी कविताई को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए। ये छंद शायद सबके जीवन में बहुत 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 धन्यवाद। हम सभी लोग जन्म दिवस मनाते भी हैं और हम लोगों के घर में बच्चों का और माता पिता का सभी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और मैं बचपन से साहित्यिक इस जन्मोत्सव में अलग अलग जगहों पे उपस्थित होता रहा हूँ। लेकिन जब मैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी से मिला तो मुझे पता चला, और मैं आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी से मिला तब मुझे पता चला कि कोई जन्मोत्सव का आयोजन इस भांति भी हो सकता है कि जहाँ पे साहित्यकारों का सम्मान होता हो, आदर होता हो और साहित्यिक दिवस के रूप में मनाया जाता हो। आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका 1 मार्च को साहित्यकार दिवस रूप में मनाया जाता है और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी का जन्मोत्सव
आज उनका 62वां जन्म दिवस है और इस आयोजन के लिए और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग हमारे डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी का अभिनंदन करतल ध्वनि से करें और मैं कुछ रचनाकारों को बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और अपनी जो बात कहना चाहें इस जन्मोत्सव समारोह के लिए वे कहें। मैं सबसे पहले और एक बात का विशेष ध्यान रखें, समय की सीमा को ध्यान में रखें और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सबसे पहले मैं मुरली मनोहर कपूर जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री मुरली मनोहर कपूर जी। सभी विद्वजनों का वंदन अभिनंदन। उनतालीसवें जो है कलमवीर दिवस पर डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके जन्म दिवस पर एक दो शब्द। जन्मदिन तुमको मुबारक सुल्तान साकिर हाशमी, जिंदगी तुमको मुबारक सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। तुम कलम के वीर हो, तुम कलम के वीर हो साहित्य के संसार में, बंदगी तुमको मुबारक सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। ज्ञान के आलेख कितने, ज्ञान के आलेख कितने लिख दिए संसार में, कर रहा तेरा उतारा, कर रहा तेरा उतारा सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। जब तलक दुनिया रहेगी नाम है साहित्य में, जब तलक दुनिया रहेगी नाम है साहित्य में, तुम हो हीरा, तुम हो हीरा इस शहर के सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर। गुल खिले हैं इस शहर में, तुम हृदय सम्राट हो, गुल खिले हैं इस शहर में, तुम हृदय सम्राट हो, तुम सुखनवर हो यहाँ के सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। आपसे गुलशन महकता, आपसे गुलशन महकता इस खुले आकाश में, जिंदगी तेरी है मकतब, जिंदगी तेरी है मकतब सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। हम दुआएं दे रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं, अब तिलावत हो रही, जिंदगी तेरी इबादत, जिंदगी तेरी इबादत सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। आज है निर्दोष कहता तुम फरिश्ता बन गए, आज है निर्दोष कहता तुम फरिश्ता बन गए, गुल खिला दो इस जहां में, गुल खिला दो इस जहां में सुल्तान साकिर हाशमी, सुल्तान साकिर हाशमी। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय TN गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी बात कहें। आज इस दिवस को, जन्म दिवस को साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सभी के लिए हो, व्यक्तिगत रूप से मनाए जाते, वो किसी तहर्रुफ का मोहताज नहीं जिसे जीने का हुनर आता है। मैं डॉक्टर सुल्तान हाशमी
के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है। अब देखिए मेरी मुसीबत क्या है कि जैसे कि एक स्कूली बच्चे को हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. दीक्षित जी उपस्थित हो गए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे आज के कार्यक्रम के संरक्षक हैं। तो वहीं से शुरू कर रहा हूं और खतरा इस बात का मोल ले रहा हूं, अगर मैं इस बात को जानता हूं कितनी देर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी विषयांतर हो जाता। अब हम बोलते समय तो घड़ी मेरे पास है नहीं 2 मिनट की, आप अंदाजा लगाएं। तो मेरे सामने मुसीबत क्या है कि मैं कोई लिटरेरी पर्सनालिटी नहीं, मैं अदना सा आदमी हूं। मैं इतनी बड़ी शख्सियत जो ग्रेट पर्सनालिटी है, लिटरेचर में है, संघर्षों में है और कई क्षेत्रों में, वो डॉक्टर भी है, सुल्तान भी है और कर्मवीर भी है। ऐसी शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूं। मेरे सामने मुसीबत है, और मुसीबत वो है जैसे एक छोटे बच्चे, स्कूल का बच्चा हो और उससे कह दिया जाए कि अरे बच्चे तुम ये बताओ कि हिंद महासागर कितना गहरा है, अरे बच्चे तुम ये बताओ कि सूरज में ताप कितना है। मुश्किल में पड़ जाएगा, विज्ञान का विद्यार्थी नहीं, मेरे लिए यही मुश्किल है जो एक छोटे बच्चे के सामने है। लेकिन कुछ कहना है। मैं यहां आया तो उसकी 2 वजह हैं। एक फर्ज के तहत आया जहां साहित्यकारों का, महान लेखकों का आदर किया जाए, वहां जाना चाहिए। दूसरे के आदर से आपका अभी आदर बढ़ता है। फर्ज की तहत आया, दूसरा मैं कर्ज की तहत आया, इनका मैं कर्जदार हूं। ये 2-3 महफिलों में टी.एन. गुप्ता की इन्होंने तारीफ कर दी तो लोग गदगद हो गए, मैं भी गदगद हो गया था। वो मेरे ऊपर एहसान है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारी तारीफ करे। मित्रों, मैंने अपनी जिंदगी के सबक से सीखा, मैं प्रकृति को अपना गुरु मानता हूं। वो ये सीखा जो इनमें पाया। डॉक्टर सुल्तान हाशमी साहब 46 किताबें लिखी, 46, और वो सब फेसबुक पर हैं, सभी लोग मीडिया में जानते हैं। और मतलब वक्त आपका बर्बाद ना हो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो आप सब जानते हैं। ये गोल्डन पीरियड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री, वो फार्मर राष्ट्रपति को आपने भेंट की थी, और बड़ी बड़ी हस्तियों, महान लोगों पर आपकी लेखनी चली और आपने वो किया। आपकी जिंदगी में मैंने 3 चीजें एक साथ पाई और उसकी वजह से मैं आपका दोस्त कायल हो गया, आपका समर्थक हो गया। वो आपके अंदर 3 बातें एक साथ हमने पाई। वो कर्ज उतार रहा हूं, जो आपने मेरी तारीफ की, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपके अंदर नेक दिली, हुस्न इखलाक और शीरी ज़बान, ये 3 गुण एक साथ आपके अंदर मुझे मिलते हैं और शायद सभी को मिलते हैं, तभी आपके लोग इतने प्रशंसक हैं। और इसको संस्कृत का मैं विद्यार्थी रहा हूं, आप 3 लैंग्वेज फार्मूला के जिंदगी में आपने उतारा है। 3 भाषाओं में पर आपका कमांड है, 3 भाषाओं पे आपकी लेखनी चली है। तो हमने संस्कृत में यही 3 चीजें, उसका भावार्थ पढ़ा कि बदनम प्रसादम सदनम, बदनम प्रसादम सदनम सुधा मुचो वाचा,
एनापि पुरुषः केनापि प्रशंसयति। ये तीन जिसके अंदर गुण होते हैं उसकी कौन प्रशंसा नहीं करेगा? सभी करते हैं। ये खूबियों के आप मालिक हैं। हमारी क्या तमन्ना है, यही खूबियां सब में हो जाएं तो जिंदगी भी संवर जाए, मुल्क भी संवर जाए, समाज भी समझ जाए। और एक तमन्ना है कि आपके जैसे लोगों को खूब बुलवाया जाए, खूब घुमाया जाए कि लोग जाने ऐसी शख्सियत इतनी सिंपल, इतनी हैं, किस तरीके से अच्छे रहते हैं। ये एक हमारी एक तमन्ना है। महफिलें हों, आप तो सब जगह जाते हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा कि चाहे जैसे हो, डॉक्टर सुल्तान साहब वहाँ पहुँच जाते। अब देखिए, ज़्यादा खतरा मोल लेना ठीक नहीं, आपके सब्र का इम्तहान हो गया। ज़्यादा बोलना जो है ये डायस को भी परेशान करना है, आपको भी। मैंने अपना फ़र्ज अदा किया और आपको शुक्रिया, इस महफिल को शुक्रिया, बुलाने वालों का शुक्रिया कि मेरे जैसे अदना आदमी को इतनी बड़ी जो अदबी महफिल है, जहाँ अदब के लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, वो बैठे हैं, वो हमको सुन रहे हैं। आपने बुलाया, हम चले आए, फिर हमें इसी तरह से याद करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी क्रम में आदरणीय प्रोफेसर साबरा जी से निवेदन है, वे आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात करें, बहुत संक्षिप्त में। मुझसे सब कुछ कहा करिए, संक्षिप्त में बोलने को ना कहा कीजिए, क्योंकि मैं वैसे ही संक्षिप्त, मेरे पास मवाद बहुत कम होता है, इसलिए नहीं कि मैं कम बोलना चाहती हूँ, मेरे पास मटेरियल ही कम होता है। हालांकि सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को तो मैं जब से मॉस्को से वापस आई थी 7 साल के बाद से, तब से मैं इन्हें जानती हूँ। और एक तो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया था कि 2 गवर्नरों के बीच में ये बैठे हुए थे और इनकी 3 या 4 किताबों का एक साथ रस्म इजरा हो रहा था। ये जो लाटू शो, मैं जब शाकिर हाशमी गायब हूँ, समझ लीजिए कि ये 1 नहीं 2-3 किताबों के साथ फिर नमूदार होंगे। ये कहाँ से इंसान इतना मटेरियल, इतना सोशल रह के और इतना हर जगह हर एक का ख्याल करके कर सकता है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं तो बस इतना कहूँगी कि खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के रुख बदलता है। तो ये हवाओं के रुख अभी मैं सब मंच पर जो बैठे हुए जितने साहित्यकार हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ वो उंगली कटा के शहीदों में दाखिल होके। और शाकिर साहब, इस दुआ के साथ मैं अपनी संक्षिप्त भाषण समाप्त करती हूँ कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उदाहरण पेश किया है जिसे आने वाले सभी लोग ध्यान में रखेंगे। मैं स्वागत के लिए पुस्तक का लोकार्पण होना है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं आदरणीय जिनकी पुस्तक का लोकार्पण होना है, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस समारोह का आयोजन करता अखिल भारतीय गीत परिषद, नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था और मीडिया फाउंडेशन का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज की ये खूबसूरत महफिल सजाई है। और इस महफिल के संरक्षक के रूप में हमारे बहुत पुराने, हमारे बड़े भाई के रूप में न्यायमूर्ति वीके दीक्षित साहब आज यहाँ मौजूद हैं। दूसरे महेश चंद्र द्विवेदी जी जो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश में, और उससे बड़ी बात यह है कि वो साहित्य के बहुत बड़े प्रोधा के रूप में जाने जाते हैं और पूरा घर उनका साहित्य में विलीन है। यानी नीरजा द्विवेदी जी और महेश चंद्र द्विवेदी जी, जिनको देख के मैं यहाँ से एनर्जी जहाँ से गेन करता हूँ वही है। दूसरे हमारे आदरणीय वीजी गोस्वामी साहब जो डीन थे फैकल्टी ऑफ लॉ के, और आजकल साहित्य में इस कदर किताबें, और आज अभी मैंने देखा कि उनका अभिनंदन ये जो पत्र आया, न मालूम कहाँ से ये फोटो इन्होंने निकाल लिए हमारे,
और ये बेहतरीन दिया है और आज के इसमें कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारी बड़ी बहन उषा सिन्हा साहिबा। हर कार्यक्रम में हम लोग साथ रहते हैं, इनका हमें सानिध्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उससे बड़ी हमारे एक और जो ये नई परंपरा, ये 1980 में मीडिया फाउंडेशन ने बेसिकली शुरू किया था, जिसमें शम्स भारती साहब, शाह फारूक अता साहब, सुदीप राय, मनीष तिवारी और ये डॉक्टर सिद्धू, ये सब मिलके इस कार्यक्रम को किया करते थे। उनका धीरे धीरे करके वक्त गया और वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद ये बीड़ा उठा लिया हमारे डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य ने और ये इसका आयोजन करते हैं। और अभी तक वहाँ करते थे राजाजीपुरम में एक ऑडिटोरियम में, और अब की ये ऐसा कि लोगों के लिए कन्वीनियंट हो और यहाँ शहर के बीच में कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर योगेश का खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने ये 39वां हमारा कलमवीर दिवस और उस परंपरा को उन्होंने जारी रखा। जब शम्स भारती इसके अध्यक्ष नहीं रहे तो उनके ना रहने पे मैं उसका अध्यक्ष हुआ, तो मैंने 3 साल के लिए मैंने अपनी अध्यक्षता में कार्यक्रम को समाप्त कर दिया कि मेरे रहते हुए और मैं कार्यक्रम का आयोजन करूं कि साहब अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता था। लेकिन सत्य जी ने कहा कि नहीं, आप इसे छोड़िए और हम लोग उसको चालू करते हैं, और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। हर बार जो कार्यक्रम होता था उस पर एक विषय होता था जो साहित्य की दशा और दिशा पर निर्धारित होता था। इस बार किसी कारण से शायद वो नहीं रहा। मुझे पता नहीं क्या दिक्कत ये है कि इस तरह का जब कार्यक्रम होता है तो उसमें तारीफ ज़्यादा होती है और मैं हर वक्त बचना चाहता हूँ तारीफ से, इसलिए तनकीद जो है वो ज़्यादा कारगर है, मैं समझता हूँ किसी भी साहित्यकार के लिए, किसी लिटरेरी शख्स के लिए। तो आज भी मैं बहुत परेशान था, तो मुझे ख्याल आया कि ये किताब मेरे पास अभी छपी है जो राज जयप्रकाश नारायण पे महाकाव्य है, और उसका लोकार्पण करा दिया जाए ताकि कुछ बात उस पर हो जाए और उतने में मेरी तारीफ उसमें से कम हो जाए। इसलिए मैंने उसको शामिल किया है कि वो किताब हमारी यहाँ पे है। 46 किताबों के बाद 47वीं किताब यहाँ पे जिन लोगों को सम्मान दिया जाएगा, 6 लोग इसमें सम्मानित होंगे, जिसमें परम श्रद्धेय महेश चंद्र द्विवेदी जी हैं। इसमें सम्मान मिलने वालों में वी.जी. गोस्वामी जी हैं, हमारे उषा सिन्हा साहिबा हैं, पंडित हरिओम शर्मा जी इतना ज़बरदस्त लिखते हैं और हर साल इनकी एक किताब आती है। 17 किताबों के रचयिता हैं। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताबें और उनका काम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। मेडिसिनल प्लांट ऑफ कुरान के नाम से उनकी किताब दुनिया की बहुत ही अजीम किताब मानी जाती है। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अफजाल अंसारी साहब बैठे हैं, टी.एन. गुप्ता साहब ने भी बात की है, या आर.एन. बोस साहब जो सिविल डिफेंस हैं वो यहाँ बैठे हैं। बस जितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए राजेश जायसवाल हमारे सुबह मॉर्निंग वॉकर हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सबके करीब करीब नाम ले सकता हूँ जितने लोग यहाँ हैं। अजमत चौधरी अजमत साहब हैं, वो तो हमारे अजीज भी होते हैं और हमारे उनसे रिश्ते भी हैं, और लेकिन बहुत ही लिटरेरी और लिटरेचर जहाँ लिटरेरी फंक्शन हो और चौधरी अजमत साहब उसमें ना हो तो उसे जो है बहुत कम समझा जाता है। यहाँ परवेज़ मलिकज़ादा मौजूद हैं, जो मलिकज़ादा मंजूर अहमद की विरासत अदब में, उर्दू अदब में एक बैनुल अक़वामी सतह का नाम है। उनके बेटे यहाँ पे हैं। डॉक्टर हारून रशीद यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल मौजूद हैं, वाहिद अली वाहिद को भी आपने सुना, मुरली मनोहर कपूर को आपने सुना। मैं सबका, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ।